आदाब नाजरीन, ZTR न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने एक प्रेस मीट रखते हुए उनके साथ में सोशल वर्कर अब्दुल सलीम साहब ने प्रेस मीट में ये कहा गया है, BRS पार्टी, BJP पार्टी, MIM पार्टी, ये तीनों भी एक ही है, लिहाजा आप कांग्रेस को वोट डालिए, डॉक्टर ए चंद्रशेखर को वोट डालिए, जहराबाद में भारी मेजॉरिटी से उनको जिताइए। यहाँ तक पूरे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को जिताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बुरा भला बोले भगवानों को, जबकि हमारी कुरान के अंदर है, तुम किसी के माबूदों के बारे में, किसी के खुदाओं के बारे में बुरा मत कहो। सूरह निसा की एक हमारी क्लियर आयत है कि किसी के भगवानों के बारे में ना बोलो, हर भगवान का तुम एहतराम करो, वो भी तुम्हारे खुदा का एहतराम करेंगे। तो तुम कुरान की बात को, अल्लाह की बात को तुम नहीं मानकर तुम उनके लॉर्ड राम, उनकी माँ के बारे में तुम गंदे गंदे बातें किए। मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, इनके केसेस कैसा खत्म हो गए? आजम खान यूपी के खद्दावर लीडर है, MP थे, बेटा MP, बीबी MLA, बेटा MLA, इतना बड़ा लीडर वो लड़ रहा है, सेकुलर माइंडेड है, लेकिन आज जो जेल की सलाखों के पीछे उसका मेडिकल कॉलेज ले लिए, उसके सारी प्रॉपर्टीज ले लिए, बीवी एक जेल में है, बेटा एक जेल में है, आजम खान एक जेल में है। क्या बात है? असदुद्दीन अवैसी के पास ED वाले नहीं आते, इनकम टैक्स वाले नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी असदुद्दीन अवैसी का हिसाब किताब नहीं देखती। क्यों? बिकॉज ये अंदर से BJP से मिले हुए, BJP का काम कर रही है। ये निकल के जो हम भी सारे इंडिया के अंदर ये अमित शाह के इशारे के ऊपर काम करते हैं। इनका काम वही है कि BJP जब तक रहेगी इनकी दुकान चलती रहेगी। अगर आप BJP से इतने लड़ना चाह रहे हैं, आपके अपने हल्के में, आपका अपना हल्का, एक पार्लियामेंट का हल्का, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 7 सीटें हैं। 7 सीटों में आप 6 MLA को खड़ा करते हैं कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को आप नहीं खड़ा करते। क्यों? आप पार्लियामेंट में वोट लेते हैं 45-50,000 उस क्षेत्र से लेते हैं, गोशा में हल्के से, जहां पे आपका हेड ऑफिस दारुसलाम जिस हल्के में है ऑफिस, वो हल्का राजा सिंह के लिए। राजा सिंह सुबह शाम उठ के आपकी माँ बहन, आपकी बीवी को गंदे गालियां देता है आपको। वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की शान में भी गुस्ताखी किया। अरे लड़ो ना, तुम कैंडिडेट उसके खिलाफ उतारो ना जो तुमको रोज गालियां देता है, रोज बुरे बातें करता है। वहां नहीं लड़ते, अपने क्षेत्र में नहीं लड़ते, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपनी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर नहीं लड़ रहे आप, यूपी में जाके लड़ रहे, बिहार में जाके लड़ रहे। तो दोस्तों, मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से, जहीराबादी भी तेलंगाना के, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है मुसलमानों, MIM मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हैदराबाद के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन में करीब 2 लाख मुसलमान असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ वोट दिए। 2 लाख हर बार 2 लाख मुसलमान हैदराबाद में वोट देते अवैसी के खिलाफ। ये सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। अब वो 2 लाख जो हैं वो उनसे नाराज है, पुलिस उनके साथ मिली होती है, KCR के साथ है, गुंडागर्दी करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, बोकस वोट है, बोकस वोट्स इतने ज्यादा बोकस वोट्स है, एक हल्के के अंदर 50-50 हजार बोकस वोट्स है, 70-70 हजार बोकस वोट है। ये बोकस वोट ये लोग दगा लेते हैं, हायर करके लेके आते हैं औरतों को, आदमियों को, उनको डाल के ये लोग जीत जाते हैं। ये लोग खुद नहीं जीत सकते। जिस दिन मैं एम चैलेंजिंग जहीराबाद, जिस दिन थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, जिस दिन आयरिश आ जाएगी वोट डालने के लिए, उस दिन पता चलेगा कि 25% से ज्यादा हैदराबाद में पोलिंग नहीं होती, लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए। सिर्फ इनके जो कारिंदे हैं, पेड वर्कर्स है, गुलाम, भक्त, मुरीद, वही लोग जा जाके दिन में 10-10 वोट वो उनकी फैमिली डाल के आती है और कामयाब हो जाती है।
एक उनको एक आइडिया घटा हुआ है, उस आइडिया के ऊपर काम करके जीतते हैं और यह कहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जबरदस्ती के लीडर हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर जाइए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, बहुत बड़ी जमात है लोगों की। ऊपर चले जाइए, IUML है यहाँ पे, ऊपर जाइए आसाम के अंदर जाइए, बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े मुसलमान हैं, लेकिन टीवी डिबेट के अंदर कोई भी नजर नहीं आता। टीवी डिबेट जो गोदी मीडिया है, असदुद्दीन अवीसी को बिठा के उठाती है और मुसलमानों का इनको लीडर बताती है, जबकि मुसलमानों के लीडर नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, हम उनको लीडर नहीं मानते। मुसलमान हैदराबाद के एक 25% से ज्यादा पोलिंग हैदराबाद के अंदर नहीं है। तो मैं जहीराबाद के मुसलमानों से, माइनॉरिटी से मैं यही कहूँगा, ठीक है आप गए थे, देखे वहाँ पे अच्छा नहीं है माहौल वहाँ का, इससे हमारे देश को नुकसान होगा। बीजेपी में आप पलट के कांग्रेस में आ गए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ साहब, आप जाके वापिस अच्छी जगह आ गए, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, और वहाँ भी रह सकते थे आप, लेकिन आप वापस आ गए, आके बोले कि नहीं देश को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस का साथ देना जरूरी है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे पढ़े लिखे बिल्कुल जो है अच्छे लोग, प्रियंका गांधी हैं, ये है, ये लोग आएंगे, आगे बढ़ के आ रहे हैं लोग, तो इन लोगों का मुसलमानों को चाहिए साथ दे, मुसलमान बिछड़े मत, इत्तेहाद के साथ उड़ दे। जिस तरह कर्नाटक के अंदर मुसलमानों ने सारी माइनॉरिटीज ने एक साइड होकर उड़ दिया, यह कोर्ट नहीं छोड़ा किसी ने, और कांग्रेस में कर्नाटक की हुकूमत है। कल मुझे जहीर अहमद साहब वहाँ के मिनिस्टर, कल मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने जमीर अहमद साहब ने सारी तफसील बताई कि हमारी हुकूमत माइनॉरिटीज की ममनून मशकूर है, जिन्होंने हमारे को कर्नाटक में हुकूमत बनाने में हमारी मदद की। मैं हैदराबाद और तेलंगाना के अजला के तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि गुत्तेदार की गुत्तेदारी को ख़त्म कीजिए। गुत्तेदार तो वहाँ पैसे ले रहा है हैदराबाद में, और आपके सरों का सफा कर रहा है, आपके सरों को बताता है जलसा करके कि 5000 ये मुसलमानों का जलसा हो रहा है, ये पूरे मुसलमानों के वोट में आपको दिला दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दीजिए। वो BRS कैंडिडेट से नो अपना काम पहचान लेते, अपनी थैली भर लेके निकल जाते। हर डिस्ट्रिक्ट से अब तक मेरी इत्तला के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों से इन्होंने अभी तक 1000 करोड़ रुपए जमा कर दिए। हाउ मच? 100,000 करोड़ रुपीस, 1000 करोड़ रुपए का अब तक गेम बजा चुके हैं। KCR से भी डकार लिए और उम्मीदवारों से भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसे वसूल कर रहे हैं ब्लैकमेल करके। अगर चंद्रशेखर साहब का पल्ला भारी पड़ गया तो इनको भी बोलेंगे साहब कुछ पैसे दे दो, आपको दला देता हूँ। उनका कोई ईमान नहीं है, जो पैसे दिए उनको दला देते हो। तो हैदराबाद के मुसलमानों से मेरी दर्दमंदाना अपील है, मुझे 8 बजे हमारे MBD पार्टी का जलसा है हैदराबाद के अंदर, तो अमजदुल्ला खान इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे वहाँ के जलसे में स्पीच देने का है। तो लेट्स कैरी ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप भी हमारे साथी हैं बहुत पुराने, आप भी शायद कोई बात करेंगे। आपसे मिलके मेरे को बहुत खुशी इस हिसाब से कि ऐसे कूल आदमी और आवाम का दिल में दर्द रखने वाले ऐसे ही हमदर्द लोगों को लाओ, चोर बट्टेबाजों से बचो। जो आदमी अपना काम करके दे सकता है वैसे आदमी को मुकामी तौर पर, अपने मुकामी हैं, यहाँ पे हैं, मकान यहाँ है, यहाँ रह रहे, 2 बजे रात को आगे खटका मार के बोल सकते हैं, कोई किधर का है वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो आपके साथ जहीराबाद की अवाम आओ, लिखा लो, बॉन्ड पेपर लेके आओ, साथ ही हमारे मसाइल हैं, यहाँ के लोकल मसाइल है। ये ख़ास बात है कि मैं आप तमाम लोग नोट करें, अपने रिकॉर्ड कर ले। आप असेंबली के अंदर कभी अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर कभी उठ के किसी डिस्ट्रिक्ट के इशू के ऊपर बात करते हुए कुछ सुना क्या? मेरा चैलेंज है सबसे, डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज के ऊपर बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को आप लोगों ने सुना क्या? जहीराबाद के भी आपके कुछ लोकल इश्यूज होंगे, यहाँ पे मस्जिदों के इशू होंगे, ईदगाह का इशू होगा, इमाम मौजन के तनख्वाहों का इशू होगा। अभी तो बढ़ा रहे हैं इमाम मौजन की तनख्वाह। अभी कांग्रेस का कल जो सब प्लान आया, सब प्लान के अंदर मौजन और इमाम की तनख्वाह
और बढ़ा दिया कांग्रेस गवर्नमेंट। शादी मुबारक स्कीम के अंदर 1 तोला सोना बढ़ के देने का ऐलान किया। 1 तोला सोना भी देंगे शादी मुबारक के अंदर। 1 लाख तो दे रहे हैं, उसके अंदर 1 तोला सोना दे रहे हैं। अरे यार अभी क्या क्या देंगे, अभी सारा रखा है। अब देते कि नहीं देते कि बोले तो कर्नाटक को जाके बस में वहाँ दे रहे नहीं दे रहे देख लेंगे फिर यहाँ 100 डेज की गारंटी 100 डेज के अंदर 500 रुपये में सिलेंडर बोल रहे हैं, 200 यूनिट बिजली। महीने को आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का एक फैमिली को आपके पॉकेट के ऊपर आपको बचेगा। वही आपको वोट के पैसे दे रहे सब लोग, आपको 5 साल तक वो पैसे आपके पॉकेट से बच रहे हैं। बहरहाल आदमी को सोचने की जरूरत है। मजहबी जज्बात में ये हिंदू मुसलमान या असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के गुत्तेदार, इसके अंदर ना जाते हुए मुसलमान एक फैसला करो ताकि इनके ऊपर भी प्रेशर है साफ पे करके। अरे मेरे क्षेत्र के पूरे मुसलमानों ने मेरे को वोट दिया, कौन आया भाई बाहर, बोले अब्दुल सत्तार आया भाई। अरे ये लोग हमारे वोट दिया भाई, सत्तार हमारा काम किया था, करो खोलो दरवाजा खोलो, आने दो उनको मुसलमानों को मेरे पास। ये मुसलमान हमारा काम करेंगे, मेरे को जिताए, मेरे को मिनिस्टर बनाए, मैं गवर्नमेंट में हूँ। तो ये बेनिफिट हमको मिलता है, हम डायरेक्ट चुने और उनको एहसास दिलाएं साहब हमने आपको मुंतखब किया है, आपकी जीत में मुसलमानों की हिस्सेदारी है, तो हमारे प्रॉब्लम्स में भी आप हमको हिस्सेदार बनाइए। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन योर कैंडिडेट and the voters. So I request all the Muslim voters to come forward and make a contract along with you. डायरेक्ट आओ, सामने बैठो, अपने मसाइल रखो, अपना पेपर लेके आओ, बैठो, बात करो, बोलो, माता लो, नहीं तो दस्तखत ले लो एक बॉन्ड पेपर लाके, 20 रुपए के बॉन्ड पेपर पे एक दस्तखत ले लो, ताकि कल के दिन खड़े के बाहर छिप सकते। मैं भी आपके घर के बाहर आके खड़े के छिपता हूँ, साहब आप ये साइन करके दिए थे ना, ये मुसलमानों का ये काम करके देता हूँ बोल के नहीं करे, मैं भी आके बाहर धरना देता हूँ खड़े, पेपर लिखा हुआ रहता। तो तमाम बस्ती के जिधर जिधर के लोग हैं, आओ बैठो, अपना बात करो, संजीदगी के साथ एक प्रोग्राम बनाओ और एक जाके जो है कांग्रेस को दो। हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब है, अब नहीं समझेंगे, मैं समझा नहीं सकता। 2024 मुसलमानों के लिए अच्छा, 2024 में अगर बीजेपी की हुकूमत आ जाए तो फिर मुसलमानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। थर्ड टाइम आएगी, हिंदू मुसलमान यही सब नाटक चलेगा, आपस में कत्ल खून होगा, ये लोग करेंगे हार्ड टाइम। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेके आए और फुफा परस्ती को भगा के हम जो एक सेकुलर लोगों को जो है एक सेकुलर हुकूमत को हम जो है कायम करें। तेलंगाना में हुकूमत कायम होती है तो एमपीज भी जाएंगे,